नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कम पूंजी में कम समय में बिना मशीन लगाए मसाले का अपना ब्रांड कैसे करें ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों इस बिजनेस को हम कर रहे हैं बिना मशीन लगाए, तो अपना खुद का 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ब्रांड कितने दिन में बनता है, ब्रांड बनाने के लिए हमें अपनी मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, ए टू जेड जानकारी आपसे शेयर करेंगे। अगर आप ये बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को अंत तक सुनिएगा, देखिएगा। इसके बाद आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है या जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ले सकते हैं। मेरा दोस्तों एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना खुद का सेल्फ बिजनेस करें, क्योंकि आज के समय में नौकरी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। दोस्तों इस मसाले के बिजनेस को आप किसी भी उम्र में हैं आप कर सकते हैं, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो, या आप इसे पार्ट टाइम में ही कर सकते हैं। आप कोई जॉब कर रहे हैं और अगर इसे आप एक मसाले का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो पार्ट टाइम कर सकते हैं। दोस्तों मसाला एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा, हर घर की ज़रूरत है, हर समय की ज़रूरत है। सुबह खाना बनेगा तो भी हल्दी मिर्चा धनिया चाहिए, दोपहर में शाम में कभी भी बनेगा तो उसमें मसाला लगना ही लगना है। गरीब हो या अमीर हो, सबकी थाल में मसाले के बिना खाना स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो दोस्तों इसको करने के लिए चलिए 3 पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है कम पूंजी में, जैसे हमने लिखा है दोस्तों थंबनेल में, कम पूंजी में ब्रांड कैसे बनाएं और ब्रांड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको कम पूंजी में, कम पूंजी का मतलब कैसे करना है बिजनेस और ज़्यादा पूंजी में कैसे करना पड़ता है। कम पूंजी का मतलब दोस्तों आपको मार्केटेड बाय बिजनेस करना है, थर्ड पार्टी आप कर सकते हैं। दूसरी टाइप का दोस्तों आप घर पे पैकिंग मटेरियल सब कुछ यूज करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई मशीन नहीं लगाना। दोस्तों जब आप मशीन लगाते हैं तो मशीन 3 टाइप की आती है, यानी कि मैनुअल मशीन, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक। जितने छोटी बड़ी मशीन लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों फिर आपको औद्योगिक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो जिस औद्योगिक क्षेत्र में आप मशीन लगाएंगे। इसके अलावा आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, कारीगर रखना पड़ेगा और आपको एक सेल्फ टीम रखना पड़ेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग टीम रखना पड़ेगा और सारे मसालों का एक बल्क स्टॉक रखना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट होता है। तो कुल मिला जुला के इसमें ज़्यादा पैसे होते हैं। और यानी केस आप कुछ हो गया या आप बिजनेस को नहीं चला पाए तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाता है। वहीं पे जब आप छोटे स्तर से शुरू करते हैं तो आपको ज़मीनी जानकारी होती है, ज़मीनी जानकारी के बाद आप खुद इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि मार्केटिंग कैसे करना है। मार्केटिंग में जो हमारे बंदे इन्वॉल्व हैं, जिसको आप एम्प्लॉय के तौर पे रखे हैं, चाहे वह सेल्समैन हुआ चाहे मैनेजर हुआ, उन्हें कैसे हैंडल करना है, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब आप ज़मीनी हकीकत से शुरू किए होते हैं तो ये सारी जानकारी आपको हो जाती है। तो दोस्तों ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक नाम चॉइस करना है। नाम कुछ भी आप रख सकते हैं, मान लीजिए XYZ। मान लीजिए आपने अपने ब्रांड का नाम क्या रखा है, XYZ। अब इसे XYZ नाम से सारे प्रोडक्ट रख सकते हैं, जैसे XYZ गरम मसाला, XYZ सब्जी मसाला, पनीर मसाला, हल्दी पाउडर, सब इसी नाम से, एक ही नाम आपको चाहिए। अब इस नाम से आप अपना कंपनी भी रख सकते हैं, XYZ इंटरप्राइजेज, XYZ गृह उद्योग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से आपको एक नाम लेना है। अब XYZ नाम से कोई और ना रखे, इसके लिए आपको इसको क्या करवाना पड़ता है दोस्तों, ट्रेडमार्क यानी कि आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कितने साल के लिए होता है दोस्तों, 10 साल के लिए। 10 साल के लिए, 10 साल के बाद आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब उस समय जो फीस होगी, अब जैसे ट्रेडमार्क के लिए क्या कोई फीस देना पड़ता है, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 3,500 रुपये पे करना पड़ेगा वन टाइम, एक ही बार पैसा देना, फिर पैसा नहीं लगेगा। 10 साल हो गया। तो इसके लिए आप कहाँ पे कराएंगे, इसके लिए दोस्तों भारत सरकार की एक संस्था है
जिसे हम कहते हैं IP इंडिया। इसी पे आप जाइए, गूगल पे सर्च करिए दोस्तों, इसी पे सारे प्रोडक्ट IP इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, पेटेंट सब कुछ यहीं पे होता है। तो आप दोस्तों चाहें तो खुद IP इंडिया पे जाके आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों बहुत सारी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। अब किसी एजेंसी के माध्यम से या दोस्तों किसी पर्सन के माध्यम से जब आप कराएंगे तो आपको कुछ पेमेंट देना पड़ सकता है, यानी चार्ज के तौर पे। ये हो गया आपका ट्रेडमार्क। अब इसको आप पॉपुलर करना है, अब इसी को ब्रांडिंग करना है। जैसे आप जानते ही होंगे, कोई मसाला लेने आप चाहते हैं तो दोस्तों पार्टिकुलर नाम से आप मांगते हो तो भैया हमें इसी कंपनी का आप मसाला दीजिए और उसी कंपनी का। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ब्रांडिंग हो गया। अब दोस्तों ये देखना है सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला बिकता है, सबसे ज़्यादा कौन कौन सा मसाला बिकता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मसाला जो बिकता है वो बिकता है हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला और गरम मसाला। ये 5 टाइप के मसाले सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अब इसी में पैकिंग होती है, यानी कि हल्दी पाउडर 50 ग्राम में भी बिकता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम दोस्तों इसमें बिकता है। और जो गरम मसाला होता है वो 10 ग्राम का पैकेट होता है, 25 ग्राम का, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, इस तरह से पैकिंग होता है। तो इसी तरह से आपको पैकिंग करना है इतने पैकेजिंग में। यहाँ तक अब आप क्लियर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा जो पैसा लगता है पैकिंग मटेरियल में। जैसे आप किसी प्रिंटर के पास जाएंगे जो पैकिंग मटेरियल छपाई का काम करता है, तो दोस्तों पहले क्या था, वो लोग बात करते थे जैसे आपको हल्दी मसाला बनवाना हुआ 50 ग्राम का पाउच, तो 50 ग्राम का पाउच बनवाने के लिए वो कहते थे या तो 10,000 डिब्बा बनवाइए या तो 1 लाख डिब्बा बनवाइए। अगर एक डिब्बे की कीमत दोस्तों आपको 2 रुपये है तो आपका 20,000 तो वहीं पे हो गया, फिर 50 ग्राम हल्दी पाउडर का। इसलिए यहाँ पे पूंजी ज़्यादा लग जाती थी, पैसे ज़्यादा लग जाते थे और आदमी कर नहीं पाता था। और जब तक आपका पैकेजिंग बढ़िया से नहीं होगा, फर्स्ट क्लास उसकी पैकेजिंग की क्वालिटी नहीं होगी दोस्तों, लोग खरीदते नहीं हैं। आप ऐसे कर देंगे। लेकिन आज के समय में बहुत सारी ऐसे प्रिंटर यानी कुछ एजेंसियां ऐसे आ गई हैं जो छपाई का काम करती हैं। वो दोस्तों अगर आप उनसे 100 पैकेट बनवाना चाहते हैं तो भी बना देगी वही रेट में, 1 लाख वाले रेट में 100 पैकेट बन जाएगा, 200 पैकेट आप बन जाएगा। ऐसे बहुत सारी दोस्तों छपाई वाली एजेंसियां हैं, प्रिंटर प्रेस हैं, उनके माध्यम से आप छपवा सकते हैं। आप जाके गूगल पे खुद सर्च कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी ऐसी दोस्तों एजेंसियां हैं। दोस्तों हम वहाँ पे यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए क्योंकि वहाँ से हमें कोई प्रमोशनल हम किसी का करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों आप खुद सर्च करिए। अगर आप ऐसा नहीं जान पा रहे हैं, सर्च करने में आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस प्रेस का नाम आपको दे देंगे जहां से आप हल्दी पाउडर 50 ग्राम का आप चाहें तो 100 पैकेट छपवा लीजिए, चाहे वे 100 ग्राम का 50 पैकेट छपवा लीजिए। नहीं, मिनिमम कम से कम 100 पैकेट और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको छपवाना हो, तब यहाँ पे आपके खर्चे कम हो गए। नहीं तो दोस्तों आप अपने तब यहाँ पे आपके ब्रांड के छपेगा, नहीं तो उनका छपाया भी मार्केट में मिलता है तो उस पर आपका ब्रांड नेम नहीं होगा। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग करना, तो छपाई वाला जो पैसा जहाँ पे 3-4 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, वो इन्वेस्टमेंट आपका बच के 25-30 हज़ार या 10,000 पे आ गए। जैसे आप छपवाना चाहेंगे, मान लीजिए गरम मसाला 50 ग्राम वाला 100 पैकेट छपवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपका यहाँ पे मान लीजिए एक पैकेट की कीमत 2 रुपये है, तो आप 100 छपवा रहे हैं, 200 रुपये में ही काम हो गया। तो इसी तरह से आप यहाँ छपवा के ये हो गया। अब आपका पैकेजिंग का क्लियर हो गया। अब आपको दोस्तों रॉ मटेरियल लेना है। अब रॉ मटेरियल लेकर के दोस्तों आपके मन में विचार आया होगा इसे हम कहाँ पिसवाएंगे। दोस्तों इसीलिए आपको पिसाई के लिए मशीन, आप चाहें तो एक छोटी मशीन आती है, मैनुअल मशीन, जो घर के जो बिजली घरेलू जो बिजली का कनेक्शन है, इस बिजली के कनेक्शन से आधे हाथ पावर मोटर से चल जाता है, तो आप इसे इसी कनेक्शन से चला सकते हैं। और ये मशीन दोस्तों ऐसे पत्थर वाली मशीन होती है, आप जाते होंगे पिसाने, देखते होंगे, छोटी मशीनें होती हैं, ये 3-4 हज़ार में आ जाती है। तो आप चाहे छोटी मशीन 3-4 हज़ार रुपये के लिए कि आप खरीद के लगा सकते हैं, तो सबसे बेटर है 3-4 हज़ार में। नहीं तो दोस्तों आपके गांव देश में सब जगह मसाला पिसाई वाली मशीन है, आप वहां पिसाने जाएंगे तो दोस्तों 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो पीसते हैं। जब आप उन्हें बल्क में बात करेंगे, भैया मैं मसाले का काम करता हूं
आपसे बराबर हम पिसाते रहेंगे तो आप पीसिए, तो हो सकता है 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो वहाँ से पिसाई हो जाए। तो दोनों तरीके से आप पिसा सकते हैं। ये हो गया पिसाने का तरीका। पैकेजिंग मटेरियल आपका रेडी हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको मसाले खरीदना है। दोस्तों हल्दी दो टाइप की होती है, एक नागपुरी हल्दी होती है। हल्दी की क्वालिटी से या मिर्चे की क्वालिटी से या धनिया की क्वालिटी से या गरम मसाला सब्जी मसाला में जो भी मसाला आप प्रयोग कर रहे हैं, कभी दोस्तों क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत करना। जिस दिन आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे उसी दिन आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। क्वालिटी बना के चलिएगा, तो क्वालिटी जब आप बना के चलेंगे तो आपको बिजनेस अपने ब्रांड को ब्रांडिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। जो एक बार खरीदेगा वो बार बार खरीदेगा। दोस्तों आप इस पर्पस से बिजनेस करना कि मैं जो चीज़ें खुद खाऊंगा, जितनी स्वच्छता के साथ खाऊंगा, जितनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बना के जैसे मैं खाना चाहता हूँ उसी तरह से मैं दूसरे को भी खिलाऊंगा। आपके अंदर ही होना चाहिए, तब आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों बेस्ट हल्दी होती है नागपुरी हल्दी। नागपुरी हल्दी ऐसे लंबी लंबी अंगुली की टाइप होती है, पतली होती है, लंबी लंबी, और ये सबसे बेस्ट होती है। ये दोस्तों थोड़ा सा भी डाल दो तो भी दोस्तों ये दाल या सब्जी को पीला बना देती है। तो नागपुरी हल्दी मार्केट से लेना। अगर नागपुरी हल्दी के रेट की बात करें तो दोस्तों हमेशा अप डाउन होता रहता है, इसलिए रेट क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आज की अगर हम बात करें, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं इस दिन हल्दी का रेट 170 रुपये किलो है नागपुरी हल्दी का। जब आप 50 किलो का बोरा लेंगे तो अगर आप थोक में 10 किलो 20 किलो लेते हैं तो यह आपको 175-180 रुपये थोक की दुकान पे मिलेगा। अगर यही फुटकर लेने जाते हैं तो 60 रुपये पाव यानी 250 रुपये किलो साबुत मिलेगा। अगर आप हल्दी पाउडर मार्केट में लेने जा रहे हैं दोस्तों, आप खुद जब साबुत इतना है तो हल्दी पाउडर जो बेस्ट क्वालिटी का हल्दी पाउडर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां प्योर करके बेचती हैं, वो दोस्तों 400-500 रुपये किलो है। यानी जितने में हल्दी मिलती है उसके 2 गुने में पीसी हुई हल्दी आपको मार्केट में मिलेगी, वही प्योर हल्दी होती है। तो दोस्तों ये हो गया हल्दी, वहाँ से खरीदना है। वहीं से आपको मिर्चा लेना है, मिर्चा एकदम तीखा वाला लेना है, और वहीं से आपको धनिया लेना है। धनिया खरीदते समय एक सावधानी, धनिया में लाइट होनी चाहिए, नहीं तो क्या है कुछ बड़े बड़े दुकानदार होते हैं पूंजीपति, तो दोस्तों बल्क में रख करके धनिया स्टोर किए रहते हैं, 1 साल 2 साल बाद बेचते हैं, वह देखने में थोड़ा काली लगती है, उससे मत लीजिएगा। और ऐसे हाथ पे रगड़ लीजिएगा। हाथ पे जब आप रगड़ेंगे तो अगर रगड़ने के बाद वो धनिया फूट जाएगी, महक खूब बढ़िया हो, वही धनिया लेना है। और धनिया को साफ सफाई कर देना, जैसे घर के लिए आप पीस रहे हैं, साफ सफाई करने के बाद थोड़ा सा सुखा करके उस धनिया पाउडर को तैयार कर लेना। तो यह धनिया पाउडर 1 साल तक कीड़े उड़े नहीं लगेगी बिना कोई केमिकल मिलाए, और हल्दी पाउडर भी खराब नहीं होगा। हल्दी को थोड़ा सा सुखवा लीजिएगा। सुखा लेने से उसमें कीड़े उड़े जंग उंग नहीं लगते, उसमें फफूंदी नहीं लगती है, क्योंकि आपको कोई केमिकल नहीं मिलाना है, प्योर ऐसे बेचना है दोस्तों। इस तरह से हल्दी मिर्चा धनिया ले करके आपको क्या करना है, पीसना है घर पे, चाहे पिसाई करना है। अब गरम मसाला सब्जी मसाला कई टाइप के मिलते हैं। गरम मसाला एक नॉर्मल गरम मसाला होता है जिसको लोग सब्जियों में करते हैं, और एक मीट मसाला होता है, छोला मसाला, सब अलग अलग। अभी दोस्तों आप गरम मसाला लीजिए और सब्जी मसाले लीजिए। गरम मसाला और सब्जी मसाला का कॉम्बिनेशन क्या रखना है, इसके लिए दोस्तों आप थोड़ा सा यूट्यूब पे चले जाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे शेफ हैं या बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। वो लोग वीडियो डाली हैं गरम मसाला कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो वहाँ से देख करके आप उतनी क्वांटिटी में लेके सब्जी मसाला और गरम मसाला को आप पीस सकते हैं घर पे। लेकिन सब्जी मसाला गरम मसाला में जो भी मसाला आप यूज़ करेंगे एकदम प्योर मसाला यूज़ करेंगे तो दोस्तों बढ़िया क्वालिटी का मसाला बन के तैयार होगा। आप कहेंगे तो फार्मूला हम भी दे सकते हैं, जो अपना फार्मूला हम बनाएं। तो दोस्तों इस तरह से आपका गरम मसाला सब्जी मसाला पैकिंग बन के रेडी हो गया। अब दोस्तों जो छपा छपाया आप खरीदेंगे उसमें एक डिब्बे वाला भी छपा छपाया आता है, उसके बाद कागज़ के डिब्बे वाला ठोंगे वाला भी आता है और पन्नी वाला। लेकिन इतना ध्यान देना, फर्स्ट क्लास बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का कलर होना चाहिए। इसके लिए आप जो कंपनी का मसाला खाते हैं आप देख लीजिएगा कैसी उनकी पैकेजिंग है, ऐसे बेटर आप पैकेजिंग रखना, या जैसे आप कहेंगे तो जो प्रेस वाले हैं उसी तरह से आपका डिजाइन वगैरह फर्स्ट क्लास करके देंगे। अब यहाँ पे आपका मसाला ये रेडी हो गया। अब प्रॉफिट की हम बात करें तो दोस्तों प्रॉफिट आपका जितनी लागत आई है सारे खर्चे काटने के बाद 2 से 3 गुने पे प्रॉफिट पे बिकेगा।
2 से 3 गुने, इससे कम पे नहीं बिकेगा। सारे खर्चे काटने के बाद आपका होगा, लड़का उड़का सारे खर्चे काटने के बाद होगा दोस्तों। ये मैं कर रहा हूँ, हमें विश्वास है, आप करके देख लीजिए। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसकी बात ब्रांडिंग कैसे करना है दोस्तों। ब्रांडिंग करने के लिए अभी आपको कितना बढ़िया क्वालिटी लेके बनाए हैं। आप जब दुकान पे जाएंगे तो दुकान वाले आपका मसाला नहीं रखेंगे, कहेंगे भैया इसको कोई लेगा नहीं, सब ये कंपनी मांगती, वो कंपनी मांगते, दुनिया भर का नखरा आपको बताएंगे और वो आपसे खरीदेंगे नहीं। तो आपको डायरेक्ट ग्राहक से जुड़ना है। जब ग्राहक से आप डायरेक्ट जुड़ेंगे, ग्राहक आपके प्रोडक्ट को लाइक करेगा, ग्राहक आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा, तब वो जा करके खुद दुकानदार से मांगेगा, तो दुकानदार अपने आप आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेगा। तो इसके लिए दोस्तों आप जैसे गांव मोहल्ला गली है, वहाँ पे एक कनोपी लगा के बेच सकते हैं, या घर घर जाकर के आप सिंपल के तौर पे कार्ड फ्री दे के आप बेच सकते हैं। और वहाँ पे आप विश्वास के साथ ही कहिएगा आप मेरा प्रोडक्ट यूज करिए। अगर आपको इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर है, किसी में कोई मिलावट कोई भी साबित कर दे तो दोस्तों उसका 2 गुना आप उन्हें पैसा देंगे। कमेंट ऐसे करिए। और जब आप ग्राहक से जुड़ेंगे, धीरे धीरे ग्राहक फिर जाकर के दुकान पे मांगेगा कि भैया ये प्रोडक्ट हमें आप दे दीजिए, तो आकर के वो दुकानदार आपके पास खुद मिलेगा। और आपका दुकान से कनेक्शन बना रहना चाहिए। दुकान पे आइए जाइए, ऐसे लगे रहिए और दुकानदार से कहिए भैया जब कोई प्रोडक्ट आपको हमसे आपसे मांगेगा कोई ग्राहक, तो आप हमें बता दीजिएगा, हम अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों इस तरह से ब्रांड बनते हैं। और ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, ब्रांड बनाने में दोस्तों सालों लग जाते हैं। और कोई भी बिजनेस है, अगर वो अपना खुद का बिजनेस है तो वह बिजनेस दोस्तों 1 से 5 साल का समय मांगता है। 1 से 5 साल के अंदर कभी आपका बिजनेस अप होगा, कभी आपका बिजनेस डाउन होगा, अप डाउन ऐसे लगा रहता है। लेकिन अगर आप 5 साल तक अपने बिजनेस में बने रहते हैं तो वही बिजनेस दोस्तों आपका 2 गुना 3 गुना ऐसे प्रॉफिट भी होता चले जाएगा। कभी आपका बिजनेस माइनस में नहीं जाएगा, अप ही होता जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। तब तक आपको बिजनेस करने का आइडिया हो जाता है, मार्केट से माल खरीदने का आइडिया हो जाता है, आपके प्रोडक्ट में धीरे धीरे और क्वालिटियाँ आने लगती हैं, आप मार्केटिंग करना सीख जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, सारे अनुभव आपके पास हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बिजनेस में 1 से 10 साल तक धैर्य बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बिजनेस में 1 से 5 साल तक धैर्य बनाए रखा तो दोस्तों वही बिजनेस 5 साल बाद आपको तब प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। दोस्तों इस तरह से बिजनेस किया जाता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों और बिजनेस करना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, उसे जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, वो जानकारी हम आपको दे सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।